दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ और एक बहुत ही चर्चा का विषय है जिसमें ये कहा जाता है कि जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उसमें पुलिस को कितने अधिकार मिले और उससे पुलिस बेकाबू तो नहीं हो जाएगी, और या फिर पुलिस के ऊपर अंकुश लगा और पारदर्शिता बढ़ी। तो आज इन्हीं सब विषय पे हम नए कानूनों की दृष्टि से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एफआईआर के बारे में बात करते हैं। एफआईआर पहले जो है 154 सीआरपीसी में दर्ज होती थी। जो भी आता था, जो अपनी बात कहता था, उसका मुकदमा एफआईआर दर्ज हो जाती थी। उसको कोई वेरीफाई करने का कुछ भी प्रोविज़न नहीं था। अब जो 173 BNSS है उसमें उसके प्रोविज़न बाकी तो सारे हैं, पर एक और प्रोविज़न 173(3) में कर दिया गया है जिसमें कहा है कि यदि ऑफेंस 3 साल से ज़्यादा हो और 7 साल से कम का प्रोविज़न हो सज़ा का जिस ऑफेंस में, उसमें एक पुलिस अफसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्राथमिक जो इंक्वायरी है वो भी कर सकता है। और ये इंक्वायरी होगी एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी की परमिशन से, या अगर हम दिल्ली की बात करें तो एसीपी रैंक के अधिकारी की परमिशन पहले ज़रूरी होगी, और फिर वो पुलिस अधिकारी उसकी जांच करेगा। उसको शक था कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी जा रही है ये झूठी है, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, तो उसको 14 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट बनानी होगी। अगर ऑफेंस बनता है तो वो जो है एफआईआर दर्ज करेगा, अगर नहीं बनता है तो इस बात की भी इतला वो लिखेगा, जस्टिफिकेशन लिखेगा। तो इससे एक फ़ायदा तो ये है, हो सकता है कि भाई जो झूठी एफआईआर लोग दर्ज करा देते थे, बाद में कोर्ट से मुक्ति मिलती थी, इतने दिन तक एक दूसरा आदमी जो है वो दिक्कत में रहता था, अब वो चीज़ें नहीं होंगी और अनाप शनाप मुकदमों पर भी अंकुश लगेगा। तो पुलिस अधिकारी को ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का आदेश दिया है, पर इसके ऊपर राइडर ये है कि उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने उच्च अधिकारी से। दूसरी जो इसमें विशेष बात है नए कानून में, वो बात है कि जो पहले सेक्शन होता था जिसमें 156(3), उसमें जो है कोर्ट में लोग जाते थे, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की या इस तरह, फिर कोर्ट आदेश करता था, सुनता था, ये सब चलता था। अब उसका सेक्शन आ गया 175 और इसका पार्ट 4 है 175(4) BNSS, जो पहले नहीं था। इसमें पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, एक्शन हो सकता है, पर इसमें दो शर्तें, दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, जो शिकायत करेंगे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, और ये मसला है जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो उस वक्त इन लाइन ऑफ ड्यूटी अगर कुछ शिकायत है किसी दूसरे की, तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि जो जज साहब हैं वो उसके सुपीरियर ऑफिसर से, उससे, उसका जो वरिष्ठ अधिकारी है उससे रिपोर्ट लेंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे शिकायत आई है, इसमें आपका क्या कहना है, वेरीफाई करके बताएं। वो अपनी रिपोर्ट देगा कि दोष है नहीं है क्या है।
और दूसरी बात, जिसके खिलाफ एक्शन होना है, जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ, उसको भी मौका दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष कोर्ट में रखे। और ये दो चीजें होने के बाद ही जो मजिस्ट्रेट है वो निर्णय करेंगे कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या ना की जाए। ये इसका दूसरा प्रोविजन है जो सीधा रिलेटेड है पुलिस ऑफिसर से। अब इसके अलावा जो है, पहले पुलिस कस्टडी रिमांड जो है 15 दिन का सीआरपीसी में मिलता था, और एक बार 2 दिन का दे दिया, 4 दिन का दे दिया, और वो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, और एक बार जुडिशियल कस्टडी मुलजिम चला गया तो फिर दोबारा नहीं मिलता था। अब इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि यदि ऑफेंस सीरियस है, हीनियस है, हीनियस का मतलब कि जिसमें मृत्यु दंड मिल सकती है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, या 10 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है, उन केसेस में 90 दिन के अंदर वो ब्रोकन ले सकता है। यानी कि टोटल तो 15 ही दिन है पीसी के मैक्सिमम, पर 2 दिन का कभी ले लिया, 4 दिन का कभी ले लिया, उस तरह से नए तथ्यों के आधार पे वो पीसी रिमांड ब्रोकन हालात में ले सकता है। पहले वो कंटिन्यूटी में था, और एक बार पीसी रिमांड खत्म हुआ, जेसी में गया, तो दोबारा पीसी नहीं मिलता था। ये इसमें 90 दिन में वो कभी भी ले सकता है। और जो हीनियस क्राइम नहीं है इसके अलावा, उसमें 60 दिन के अंदर वो इस तरह का पुलिस कस्टडी रिमांड ले सकता है। तो इसमें अगर कुछ नया तफ्तीश में आता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको रिकवरी के लिए एक अच्छा प्रोविजन है। इसके अलावा जो खास बात है वो ये है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, और यानी कि जो डिजिटल एविडेंस है या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसको सेक्शन 57 बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में रखा है। पहले ये प्राइमरी उसकी श्रेणी में नहीं था, प्राइमरी में नहीं था, क्योंकि जब ये कानून बना उस वक्त ना तो इतना एडवांस साइंस हुआ था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और सीसीटीवी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त गवाही ही एकमात्र ऐसा साधन था जिसके आधार पर किसी को सजा होती थी। अब इसमें अब गवाह की जरूरत नहीं है। अगर सीसीटीवी में कोई टैपिंग नहीं हुई और वो सबूत है तो वो प्राइमरी एविडेंस में होगा, सजा हो जाएगी, कन्विक्शन हो जाएगी। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अच्छा है। पहले क्या होता था कि उसने कुछ भी, आईओ ने लिख दिया, कुछ भी दिखा दिया, सारा दे दिया, पर अगर वो कॉरोबोरेट नहीं होता था ओरल एविडेंस से तो वो जो है छूट जाता था, उसको कोर्ट उसको एप्रिशिएट नहीं करता था। ये एक अच्छा कदम है जिससे इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी और कन्विक्शन रेट एक सही मुलजिम के खिलाफ बढ़ेगा। दूसरी जो चीज है वो ये है कि हथकड़ी के ऊपर बहुत सारे नियम बना दिए गए थे कि कितना भी खूंखार क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, आप उसको अपनी मर्जी से हथकड़ी नहीं लगा सकते। आपने भी कोर्ट में देखा होगा कि जितने भी मुलजिम पेश किए जाते हैं, ज़्यादातर वो हाथ पकड़ के लेके आता है पुलिस वाला, और कई बार वो हाथ छुड़ा के भीड़ का फायदा उठा के भाग भी जाते थे। अब अगर उसमें कंडीशन है, पहले से भगौड़ा है या किसी हीनियस क्राइम में है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो उसको हथकड़ी लगा दे। सारे ऑफेंसेस में नहीं है, केवल कुछ ऑफेंस में और कुछ हालात में वो हथकड़ी लगा सकता है। और पहले इसके लिए बिना कोर्ट की इजाजत के कोई भी पुलिस अफसर हथकड़ी नहीं लगा सकता था। ये प्रोविजन था। एक और बड़ी जो राहत
इसमें मिली है वो राहत मिली है कि ज़्यादातर पुलिस अधिकारी का समय कोर्ट में गवाही के चक्कर में बहुत खराब होता था। सुबह चला जाता था, 4-5 बजे आता था और बार बार कई बार में उसकी गवाही होती थी। तो अब जो है, क्योंकि वीसी के द्वारा भी गवाही हो सकती है, थाने में सारा इंतजाम होगा, वीसी का अपना काम भी करता रहेगा, जब उसका नंबर आएगा वहां से वो अपनी गवाही दे देगा। तो ये एक भारी टाइम की बचत भी होगी और उन लोगों का इस्तेमाल भी होगा। ये भी एक सुविधा की बात है, अच्छी बात है। तो ये कुछ प्रोविजन मैंने बताए कि जो ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं। और एक प्रोविजन जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो है सेक्शन 105 BNSS। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा शिकायतें आती थी कि भाई जब तलाशी ली जाती है, सर्च की जाती है, सीजर किया जाता है, उस वक्त बहुत हेरा फेरी होती है। शिकायतें आती थी, साहब इसमें ये रिकवरी हुई नहीं, ये दिखा दी, ये सर इसमें इतने पैसे की या सोने की रिकवरी हुई और बीच में पुलिस वाला खा गया। तो अब जो 105 में प्रोविजन है, कोई भी सर्च हो, सीजर हो, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। उसकी एक कॉपी जो रिकॉर्डिंग हुई है वो मजिस्ट्रेट को जाएगी, एक सीनियर अफसर को जाएगी, एक उसके पास रहेगी। तो जब भी जाएगी उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर चली जानी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर आएंगे। अगर पुलिस वाले पे गलत इल्जाम लगाए तो उसके लिए राहत की बात है, और अगर सचमुच में कुछ जनता के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई बात ऐसी हुई है तो उसके लिए भी राहत की बात है। सारा ऑडियो वीडियो हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी। तो ये कुछ चीजें थी इसमें, मेन चीजें थी नए क्रिमिनल लॉज में, कि जिससे पुलिस को भी मदद मिलेगी, जनता को भी इसकी मदद मिलेगी और इससे कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा। ये नए हिसाब से सारे कानून हैं, इनकी बड़ी जरूरत थी और जिस तरह से किया गया है, आगे देखते हैं इसके क्या परिणाम निकलेंगे। इनमें उम्मीद भी हम कर रहे हैं कि कई बार इसमें कुछ कमी होगी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। पिछले कानूनों में भी काफ़ी बदलाव किए गए थे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।